आइए सुनते हैं हिमाचली कहानियों में से ये कहानी, प्यार व्यवहार में सबूत क्या। जब सांझ ढलती और घड़ी 4 बजाती तो रत्नो रसोई से निकलकर बरामदे में आ खड़ी होती। एक दो बार तो किसी ने नहीं रोका टोका, पर बहुत दिनों के बाद सास ने पूछ लिया, बहू तुम प्रतिदिन इसी समय बरामदे में जा खड़ी होती हो। देखो तुम युवा हो और नई ब्याही बहू ये ऐसे खड़ा नहीं होती। नहीं राह चलते मुसाफिरों को एकटक देखती हैं। समय बड़ा खराब है। अड़ोसी पड़ोसी या किसी तीसरे ने कुछ कह दिया तो क्या उत्तर देंगे। दूसरे किसी शरीक प्यारे खाने ने तेरे घर वाले को नमक मिर्च लगाकर उल्टी पट्टी पड़ा दी तो तेरे सर पर और कलह की आफत आ जाएगी। जगहसाई अलग और घर में कलह अलग, न लेना एक न देना दो। ऐसे ही निर्मल पानी को गंदैला करना और डोंके फायदा उठाएंगे। मैं तो बहुत डरती हूँ ऐसे झगड़ों से। मैंने बेटियों को भी कभी इस तरह रास्तों बरामदों में झांकने घूरने नहीं दिया। हाथ पीले हो गए तो मैंने 7 बार धरती की वंदना की थी। तुझे नहीं पता, तू अभी शरीक बिरादरी को नहीं जानती समझती। ये भीतर से कुछ और बाहर से कुछ और होते हैं। कहते कुछ और कमाते कुछ हैं। तेरे साथ कुछ और दूसरों के साथ कुछ कहते हैं। कुछ तो बड़े चालाक चतुर होते हैं। तुम्हारे पास आएंगे, तुम्हारी गाएंगे तो तुम्हारी खाएंगे, अन्यंत्र जाएंगे तो उसका गुणगान कर उसका खाएंगे। इस तरह 2 जून रोटी का जुगाड़ करना तो उन्हें मामूली बात है। फिर कुछ सोच समझकर, बहू तूने सुना तो नहीं, मैं भी 70-72 हो गई हूँ। क्या करूं, दिमाग काम ही नहीं करता। सोचती कुछ और हूँ तो कहा कुछ और जाता है। उसने बात को टालते हुए कहा, ओह देखो दिन तो ढलने लगा है, सांझ हो रही है। गाय का पता करना था, अभी तक घर नहीं आई। पता नहीं किसकी खेती उजाड़ आएगी। कल भी प्रीतों को उल्हाना दे गई है और अगले पिछले गिना गई है। आज पता नहीं किसी की मौत लिखी है। मैं तो कहता हूँ इसे बेच दो। ऐसी उजाड़ू और हलाट गाय किसने पाल ली है। प्रतिदिन के उल्हाने मुझसे सहन नहीं होते। जीतो को बहुतेरा कहा था जब वो छुट्टी आया था कि इसका कुछ इंतजाम करके जा। कोई मूल नहीं खरीदता तो किसी बुजुर्ग को ही दान कर देते हैं। वैतरणी सुखबाता से पार हो जाएगी। पर उसने भी एक कान सुनी दूसरे से निकाल दी। उसे क्या 4 दिन टिके, फिर चल दिए। वो भी पिता के समान एक ही पहाड़ा पड़ता है कि गाय घर में होनी चाहिए। गोबर गोमूत्र कई रोग दूर करता है, दूध दही भी हो जाता है। वैसे भी गौ सेवा करना बड़ा धर्म है। अंतिम समय में यदि वैतरणी भी न मिली तो मनुष्य योनि में किस काम की। बार बार जन्म मरण का चक्कर कैसे कटेगा। आचार्यों को नगद देने से बेहतर है कि गोदान अपने हाथों से कर दे। परंतु पता नहीं कि रसालू सच कहता है या झूठ। पिछले साल उसने भी एक बुजुर्ग को गाय दान दी। जिनको दी उन्होंने 2 महीने देखी, नहीं हुई तो आवारा छोड़ दिया। गाय जिसकी उजाड़ करे वो बुझारू को कम, दान करने वालों को ज्यादा कोसे। बात बात पर कहे तू खाए दान करने वालों को। अंततः उसे दान की गई गाय पुनः लाकर अपने खूंटे पर बांधनी पड़ी। बुझारू मिला, पूछा तो बोला, मैंने सांड गाय खूंटे पर क्यों बांधनी, जैसे दी है वैसे ही ले जाओ। मैंने शनिचर मांगना पूजना कि सांड गाय पालना। जहां और आवारा फिर रही हैं उनमें इसे भी मिला दो। कौन पहचानेगा कौन छोड़ गया, किसकी है। अब तो ये रीति चल निकली है कि जब तक गाय दूध देती है खूंटे पर बांधी, जब सूख जाए तो जीप ट्रक में लाद कर कहीं दूर छोड़ाओ जिससे लौट ना आए। बड़ी देर के बाद रत्नू ने कहा, अम्मा अकेले क्या बुड़बड़ाती हो, गाय चढ़ने गई है, आ जाएगी। बच्चा रमाएगा तो स्वयं दौड़ती आएगी। आप भीतर का काम देखो, मैं उसे दिखाती हूँ। पड़ोसियों के खेतों में चली गई होगी। डंगर जात मुंह मारने से कब रुकती है। दूसरे एक बार किसी खेत में मुंह लग जाए तो कहाँ हटती है। घर में बेशक पूरा खेत काट कर डाल दो, पर इससे जो दूसरे की उजाड़ करनी है वो करेगी ही। मुंह बांध दो चाहे टांगे बांध दो। टांगे भी कितनी बांधनी, हलाट सारी जहान की। वो सोच ही रही थी कि सास ने आवाज दी, लाड़िए तू यहाँ बुड़बुड़ा रही है या गई भी। चश्मे वाले नाले तक जाना, शायद उतराई उतर रही हो, लेकिन पड़ोस की लड़की को साथ ले जाना। 2-4 कप्ते हैं, माफल्ले नाले में छिपे बैठे रहते हैं। सुना है गत मास बड़े घर वालों की बहुओं के साथ छेड़खानी की थी, परंतु वो भी तो अलमत अलबेली हो गई थी। दिन को घर के भीतर जवाइयां मारती और दिन डूबते चश्मे पर जाकर एड़ियां रगड़ने लगती। नजर रखी होगी प्यार पिट्टों ने। एक दिन पता नहीं क्या हुआ,
बोली की तरफ कोलाहल सुनकर सारा गांव तमाशे लगा। सासू माँ क्या कुछ कहती सुनती रही। उसने सुना या न सुना, वो गाय को आवाजें देती बोली की तरफ चली गई। वो अभी चढ़ाई के सिरे पर ही पहुंची थी कि जंगल की ओर से 5-7 गायें पूंछ उठाए दौड़ती उसके मुंह के सामने से निकल गई। यदि वो पलटकर बचती न तो टांग बाजू टूट जाता। पता नहीं क्या मस्ती थी, डरी थी, उसे कुछ समझ नहीं आया कि हुआ तो क्या हुआ। वो सोचती रही और गौओं ने अपने अपने खूंटे पर पहुंचकर ही दम लिया। वो सोच में पड़ी कि गांव का चौकीदार उस ओर निकला, जंगल से लौट रहा था। पिछले साल से जंगल की राखी थी ली हुई थी। उसे देखते वो बोल उठी, जेठ जी आज गौएं पूछे खड़ी कर दौड़ती गई, क्या कारण होगा? उसने उत्तर देते हुए कहा, लोकिए अंधेरा होते गांव की बावली की ओर मत आया कर। गांव के 2-3 बिगड़ैल झाड़ियों में छिपे रहते हैं। कपते मखात ऐसे लगते हैं जैसे झाड़ी में कोई बाघ छिपा हो। देखा नहीं गौओं कैसे पूछे खड़ी करके दौड़ती गई, पीछे मुड़कर नहीं देखती। उसने हैरान होकर पूछा, मैं तुम्हारी बात नहीं समझी। लाड़िए तू अभी नई नई आई है, इस गांव की समझ तुझे धीरे धीरे आएगी। मेरे कहने का भाव है कि वे 3 झाड़ियों में छिपे थे, बड़ी छत वालों की घासनी से घास चुराने हेतु। दूसरी तरफ से आती गौओं ने समझा शायद बाघ होगा। बस एक जो पूंछ उठाकर भागी तो औरों ने भी उसका पीछा किया। तो इसमें घबराने का क्या अर्थ है? वे अपने रास्ते पर और मैं अपने पर। ये तो तू ठीक कह रही है, परंतु बुराई करने वाले रुकते झिझकते थोड़े ही हैं। उनका तो ये शगुल होता है। आपने फिर बुझारात डाल दी। उसने उसके पीछे पीछे चलते कहा। चौकीदार भी मिसाना था, बात बात में मजा लेता। उसने तो घर घर का नमक खाया होता है। पटवारी, लंबरदार, तहसीलदार की पांचियां गप्पे सुनती होती है। उसने भी चटखारा लेते कहा, क्या खबर, अंधेरा होते होते तुझे भी कहीं टकर गए तो? उसने शर्माते कहा, नहीं जेठ जी ऐसा नहीं होता। भला उनका मैंने क्या बिगाड़ा है? बिगाड़ना तो किसी का किसने क्या, परंतु बहती गंगा में डुबकी कौन नहीं लगाना चाहता। इसलिए अपना बचाव स्वयं करना चाहिए। देवर भाभियों को तो ऐसे भी आजादी होती है। उसने उसे समझाते हुए कहा और अपने घर के चौबारे उतर गया। चौकीदार उसे क्या कह गया ये उसकी समझ में देर बाद आया। वो घबराने डरने भी लगी। फिर सोचती, यदि मन सच्चा तो रब रखा, कौन किसको हाथ लगा सकता है। मन ढीला तो हीला बहाना मिल जाता है। घर पहुंची तो देखा गाय खूंटे पर खड़ी थी। बच्चू रमाता जोड़ तोड़ रहा था। सास को उसकी पदचाप सुनाई दी तो उसने छत पर से कहा, लाड़िए गाय दूह लेनी थी, बेहड़ू बड़ी देर से उसकी तरफ लपक रहा है। जी थोड़ा सांस तो लेने दो, आप भी जूती उतारना नहीं देते। आवाज पर आवाज उसने धीरे से कहा। सास ने कहा, सुना होगा। उसने और जोर से कहा, मिये आपको अभी क्या पता दूध पीता बालक क्यों रोता है? 1-2 जनेगी तब पता चलेगा तुझे कब किसे कितना दर्द होता है। रोटी खाकर बर्तन साफ कर रत्नो बिस्तर पर लेटी तो आंखों के सामने कई साए दिखाई देने लगे। मन में कई स्मृतियां उतर आई। सास ठीक कह रही थी, पीड़ा उसे ही होती है जो जन्म देती है। उसे देखते महीने बीत गया, न चिट्ठी पत्र, न कोई संदेशा, न तार, न फोन। पता नहीं कहां आग लग गई जो खत लिखने की सूरत भी न रही। कहते हैं उन्हें सुविधाएं बढ़ी हैं, फिर घर को सुख साथ भेजने में इतनी सुस्ती देरी क्यों? जाती बार तो कह गया था कि बस मैं पहुंचा कि चिट्ठी आई। आज तो महीना बीत गया, क्या अपनी पलटन में पहुंचा ही नहीं होगा? हाजिरी तो दी होगी कहीं न कहीं, नहीं तो आज तक साहब की तार खड़क जानी थी। फौज की नौकरी, भागना जाना कहाँ, वारंट निकलते देर नहीं लगती। इसी तरह मन को टालती परंतु चैन कहाँ आता। बिस्तर पर पासा पतलती तो कोई नहीं लिपटता। पता नहीं रात के कितने बज गए होंगे। उसे कब नींद आई पता नहीं। सुबह आंख खुली तो धूप बरामदे में आ गई थी। छप्पर पर कौवा बोल रहा था। वो आंखें मलती मलती बाहर आई तो सास ने कहा, अभी तो अंधेरा ही है, इतनी जल्दी क्यों उठ खड़ी हुई? फिर ताहना मारते कहा, बहू गाय का जोड़ा ढीला तो नहीं रखा था, सुबह ही उल्हाना आ गया है। धर्मों की लाहड़ी खेत में मक्का थी चर रही, पूरा खेत उजाड़ दिया है। आंगन बुहारते उसने जोर से फलाका मारा और झाड़ू कोने में रख दी। जी मैंने तो कसकर बांधी थी, पता नहीं कैसे सरक गई होगी। 2 पौधे खाए नहीं होंगे और पूरा खेत जिम्मे लगा दिया। जाकर स्वयं देखती हूँ कितना नुकसान किया है। फिर सोच विचार कर जी चाय ली है,
या देनी है, नहीं तो गाय की धार ले आऊं। धार भी ले छोड़ी उसके साग में। उजाड़ कर लौटी तो बच्चों को चुंघा रही थी। धार देनी माकड़। अम्मा, आप व्यर्थ ही क्रोध करते हैं। न जीभे को क्या कहना, हमारे कर्मों में जो होगा वो हमें मिल जाएगा। गाय को दूध देती साल से ऊपर हो गया है। कितनी दोहनी, नई हुई को भी 2 महीने हो गए हैं। मायके में जिस दिन सुई लगती है उसी दिन से उसे दोहना छोड़ देते हैं। बहू, तू भी ठीक कह रही है। ये तो जिसके सर पड़ती है वो जानता है। तू तो कल आई, मुझे तो इस घर में आए 40 वर्ष हो गए हैं। कहना सरल और निभाना बड़ा मुश्किल है। जीतू को गए 6 महीने हो चले, न कोई चिट्ठी, न पत्र, न पैसा, न धेला। जाता ही भूल गया कि पीछे टब्बर भी है। आया गया अलग। रिश्तेदारी में विवाह लगा है तो कहीं खुशी मंदी चली रहती है। मैं अकेली भी कहाँ किस किस से निपटती रहूं। 4 मन अनाज होता था तो बेचकर आई चलाई चली रहती। तुम्हारे ससुर ने उम्र बिता दी कंजूसी में। बैल भी बेचे, हल, जुंगले, कादल सब छत पर फेंके। भूमि हिस्सेदार को जोतने को दे दी। वो भी कमाता खाता रहा और आधा हमें मिलता रहा। पता ही नहीं किसने कहा, क्या सोचा। कुछ कहते हैं वोटों की खातिर ये कानून बना कि जो जोतेगा जमीन उसी की होगी। इसी तरह कानून की आड़ में हमारे 4 खेत चले गए। काफी पैरवी की, तहसील पटवार खाने के चक्कर भी काटे, वकीलों ने खाए, परंतु बना कुछ नहीं। अंततः भूमि किसान के नाम चढ़ गई और हम खाली रह गए। अखबार में छपा था कि 5 कनाल भूमि हर किसी को मिलेगी। देनी तो दूर रही, जो पहले थी वो भी दूसरे के नाम चढ़ा दी। कानून तो था कि सबको 5 कनाल रहेगी, परंतु कोई सरह कानून नहीं चला। किसान समृद्ध हो गए और हम भूमिहीन। कैसे पाला पोसा मैं ही जानती हूँ। मायके के गांव में मेजर बना है पुरोहितों का लड़का। उसकी मिन्नत खुशामद की तो भर्ती कराया। सरकारी पैसा आने लगा तो घर की चाल चलने लगी। हवलदार बना तो तेरे बाप ने भी नाता जोड़ा। अम्मा, आप भी थोड़ी सी बात पर ज्यादा सोचने लग पड़ती हो। उन्होंने मुझे आनी सारी जीवन कथा सुना दी है। मैंने पढ़ा है, जो बीत गया उसके बारे में क्या सोचना, दोहराना, रोना धोना। जो वर्तमान है उसे हंसते खेलते जीना चाहिए और कल के बारे में अच्छा शुभ सोचना चाहिए। बहू, तू सच कह रही है। 4 अक्षर पढ़ी गुणी है, इसलिए तू उसी अनुसार सोचती है। पर हाँ, तू अभी उतनी अनुभवी नहीं। तूने अभी झेला ही क्या। मुझे तो पूरी उम्र हो गई इस गृहस्थी को झेलती। तुझे क्या पता कितने 20 का 100 होता है। ये दुनियादारी है। इसमें तो बड़े बड़े ऋषि मुनि हार गए। मैं और तू किसने देखी। अम्मा, चलो उठो, रोटी पानी करते हैं, फिर टीवी देखते हैं। आजकल बड़े अच्छे सुंदर कार्यक्रम आ रहे हैं। एक नाटक लगा है, घर घर की कहानी, आज वह आएगा। बहू, टीवी ने तो रहती कसर भी नहीं छोड़ी। शर्म लज्जा रही नहीं। घर बिगड़ गए। बहुएं, पुत्र पुत्रियां, घर वाले सभी बिगड़ दिए इस टीवी ने। प्रोग्राम खाए उन्हें दिखाने वाले को। न बेटियों की शर्म, न बहुओं से पर्दा। हर तरफ कंजर खाना बढ़ रहा है। नंग धड़ंग नाच रहे हैं, हाँ हूं करते। अम्मा, आप तो ऊपर की बातें सोचती हैं। जरा इनमें छिपी यथार्थ के बारे में भी सोचना। भला कितनी समझ और ज्ञान की बातें दिखाई गई होती हैं। हम उन अच्छी बातों की ओर ध्यान ही नहीं देते, तो उनका क्या दोष। तूने तो उन्हीं की तरफदारी करनी है, क्योंकि वे तुम्हारे गाते हैं। आज सास बुरी और बहुएं अच्छी। अब ऐसी बात नहीं। सभी सासें बुरी थोड़ी होती हैं और सभी बहुएं भी अच्छी नहीं होती। अच्छा बुरा सब अपने सोचने पर निर्भर करता है। आप मुझे अच्छी लगती हैं तो कैसे कहूं कि आप बुरी हैं। बेटियों से बढ़कर चाहते, खिलाते, पहनाते हैं। घर आती हूँ तो आंगन में स्वागत के लिखनू डाली है और घर निकलती हूँ तो कुंभ रखती हो। मायके से जल्दी न लौटूं तो कोये उड़ाते नहीं थकती। आप ही बताएं, आप मुझे क्या कम चाहती हैं। हाँ, घर गृहस्थी का काम धंधा तो करना ही पड़ता है। बहू, तू भी तो कहती है मेरा जीतू बाहर है, अगर आज आ जाए तो तेरी आंखें बातें सब पलट जाएंगी। कहते भी हैं, बहुएं समय देखकर पूना लगाती हैं, बात बदलती हैं। कभी सास की तो कभी ससुर की, कभी पति की गाती हैं। इसका मतलब वे मन से किसी की नहीं होती। ये अब तू जान, तेरे मन जाने क्या सच और क्या झूठ। जी, मैं तो ये समझती हूँ कि प्यार व्यवहार में क्या सबूत। यदि मन में संशय तो बेड़ा ही ऊत। बहू, बातें तो तू बड़ी सियानी करती है, पर दुपट्टे में गांठ दे ले, क्योंकि जनानियां कहती कुछ और कमाती कुछ है। अपने आप बदमाश और दूसरों को सीख जा और साय के खाने का भी कुछ कर। बातों से पेट नहीं भरेगा, सूरज भी डूबने को है।